फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 13। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 13। तब सैमुअल ने तेल का सींग लिया और उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदा की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर सैमुअल उठकर रामा को चला गया। Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of Jehovah came mightily upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Hallelujah. सैमुअल के हाथ में आपको क्या चीज नजर आ रही है? तेल, हाँ, सींग और तेल भी किसी ने बोला। प्रेज द लॉर्ड। दोनों चीजें हैं, सींग भी है और तेल भी है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहले बात गौर से सुनिएगा, आज का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं हर एक के लिए ये मैसेज है, इसलिए किसी एक को भी अपने कान बंद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ध्यान से सारी चीजों को सुने। तेल कहां से निकल रहा है? नहीं, वैसे तेल कहां से निकलता है? जमीन में से नहीं, वाला पेट्रोल की बात नहीं कर रहे। तेल निकलता है ऑलिव जब क्रश किए जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, कोलू में से। जब वो क्या गाय बैल जो है उसे क्रश करता है। आप लोग बहुत सारे जो गांव से ताल्लुक रखते हैं, मैं इसे अच्छे जानते होंगे कि ये जब ऑलिव होते हैं, इसे क्या है, जैतून को जब क्रश किया जाता है उसमें से ऑयल निकलता है। और दूसरी चीज, हॉर्न कहां से आता है? हॉर्न यानी सींग डियर में से नहीं, किसी भी जानवर में से आता है। कोई भी बड़े जानवर में से, खाली डियर का सींग नहीं होता, बैल के भी होते हैं सींग। तो किसी भी जानवर में से हॉर्न निकलता है। तो क्या ऐसे ही जानवर में से खींच लेते हैं हॉर्न को, सींग को ऐसे ही खींच लेते हैं? नहीं। इसका मतलब ये है वो जानवर को सैक्रिफाइस किया जाता है, तो फिर वो हॉर्न सींग आपके पास आता है। तो अनॉइंटिंग के लिए, मसा के लिए आज का टॉपिक है अनॉइंटिंग, और उर्दू में मसा कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से हिंदी में भी मसा बोलते हैं। अनॉइंटिंग के लिए, मसा के लिए दो चीजें याद रखें। पहली चीज, ऑयल जरूरी है। और ऑयल कहां से आता है? कोई चीज क्रश की जाती है जिसकी वजह से ऑयल आता है। और हॉर्न कहां से आता है? सींग कहां से आता है? कोई चीज सेक्रीफाइस की जाती है। तो अनॉइंटिंग के पीछे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक क्रशिंग और दूसरा सेक्रीफाइस। बगैर कोई चीज क्रश हुए आपके अंदर, कोई चीज आपके अंदर कुचले हुए, ये अनॉइंटिंग नहीं आती है। या कोई सेक्रीफाइस अगर आपने नहीं दिया है तो ये अनॉइंटिंग आप में से नहीं निकलेगी। अनॉइंटिंग की जो डिमांड है वो ये डिमांड है कि आपने कुछ ना कुछ अपने में कुचला हुआ हो और कुछ ना कुछ आपने सेक्रीफाइस किया हो, तब वो अनॉइंटिंग जो आप चाह रहे हैं वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। तो ये अनॉइंटिंग बहुत चीप नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव चीज है। बाइबल बताती है सैमुअल नबी डेविड के घर में गया है, और डेविड के घर में जब ये गया है तो हम अच्छे से जानते हैं कि डेविड उस वक्त घर पे नहीं था, बल्कि उसके 7 भाई घर पे थे। और सैमुअल ने जब जैसी को बोला, डेविड के बाप को बोला कि मैंने तेरे घर में एक बादशाह, खुदा ने बोला तेरे घर में एक बादशाह है और मैंने उसको मसा करना है, मैंने उसको अनॉइंट करना है। तो उस घर का जो मालिक था, बाप था, उसने अपने 7 लंबे तड़ंगे बेटे जो हैं उसके सामने खड़े कर दिए, क्योंकि वो इस हिसाब से सोच रहा था कि जो बादशाह बनेगा वो यकीनन बहुत लंबा तड़ंगा किस्म का, उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो बादशाह लगना चाहिए। लेकिन बाइबल बताती है खुदा बाहर से नहीं देखता, खुदा दिल देखता है। और जब 7 के बारे में वो तेल डालने लगता, खुदा का रूह से बोलता नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और 7 के 7 को खुदा ने बोला ये नहीं है। तब सैमुअल ने जैसी से पूछा तेरा कोई और बेटा है? उसने बोला एक और बेटा है मेरा, वो जंगल में बकरियां चरा रहा है, ही इज शेपर्डिंग द फ्लॉक्स। तो उसने बोला उसको बुला के लेके आओ। और सैमुअल ने कहा जब तक वो डेविड नहीं आएगा, जब तक तुम्हारा 8वां बेटा नहीं आएगा, हम लोग सब उसके लिए खड़े रहेंगे।
अब यहां पे जो चीज मुझे समझ में आई है, वो एक चीज समझ में ये आई है कि दाऊद के बाप को भी नहीं पता था कि दाऊद असल में जंगल में क्या कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, डेविड के बाप को जो कुछ पता था वो सिर्फ आधा ट्रुथ था, आधा सच पता था। उसने बोला कि वो जंगल में बकरियां चरा रहा है, लेकिन आधी चीज उसको नहीं पता थी। और आधी चीज क्या थी वो खुदा ने मुझे समझाई। आधी चीज ये थी कि वो बकरियां जरूर चरा रहा था, वो भेड़ बकरियां जरूर चरा रहा था, वो शेपर्ड था उनका, लेकिन साथ साथ बोलता हुआ जा रहा था कि लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं होगी। ही हु ड्वेल्स इन द मोस्ट हाई, ही हु ड्वेल्स, जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादरे मुतल्लिक के साए में सकूनत करेगा। तो ये डेविड खाली बकरियां नहीं चरा रहा था, बल्कि वहां पे ये प्रस्तिश कर रहा था। वहां पे ये जब अकेला होता था तो ये खुदा के लिए जबूर लिख रहा होता था, ये वर्शिप कर रहा होता था, ये म्यूजिक कर रहा होता था। और उस टाइम पे ये चीजें देख के खुदा ने सैमुअल को बोला कि मुझे एक शख्स पसंद आया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। कौन है वो शख्स? वो शख्स जंगल में जिसको कोई नहीं देख रहा, जब वो वर्शिप कर रहा है, जब वो जबूर लिख रहा है, जब वो जबूर गा रहा है, जब वो हमदो सना कर रहा है, जब वो म्यूजिक बजा रहा है, कोई नहीं है वहां पे जो उसके लिए तालियां बजाए। उस टाइम पे खुदा ने बोला एक शख्स मुझे पसंद आया जो मेरे दिल के मुताबिक है, और तू उसको जाके मसा कर। सवाल ये पैदा होता है, अगर खुदा को वो शख्स पसंद आ गया, खुदा के दिल के मुताबिक है, हर चीज खुदा के मुताबिक है, खुदा को पसंद आया, खुदा ने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट किंग यही होगा, तो फिर उसको जरूरत क्या है मसा करने की? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मसा की फिर भी जरूरत है। भले आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं, जो कुछ भी आप खुदा के लिए कर रहे हैं, जो कुछ आप गा रहे हैं, बजा रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, जो प्रीचिंग कर रहे हैं, जो कुछ आप मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर से उधर, हर एक चीज जो कुछ खुदा के लिए कर रहे हैं, आप समझते हैं ये काफी है? नहीं। इसके बावजूद, इसके साथ साथ आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है, इसके साथ साथ आपको मसा की जरूरत है। बगैर मसा के ये काम उस तरह से नहीं चल सकते जिस तरह से खुदा चाहता है, क्योंकि जब मसा आता है तो बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। जब मसा आता है तो ये मसा है क्या? पहली चीज, सबसे पहले ये जान लें मसा क्या चीज है। मसा इंग्लिश में अनॉइंटिंग कहते हैं। अनॉइंटिंग का मतलब है रब करना, यानी किसी चीज को मलना, तेल को मलना। अनॉइंटिंग का मतलब है तेल को किसी के ऊपर उंडेलना। ये दो मतलब हैं, या तो उसे मला जाए तेल को, या फिर उसके ऊपर डाला जाए। देखने में ये आम सी चीज है। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर तेल ना डाला जाए? क्या फर्क पड़ता है तेल ना लगाया जाए? लेकिन बाइबल भरी पड़ी है, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, तभी खुदा ने सैमुअल को बोला जा और उसको तेल लगा के अनॉइंट कर, क्योंकि जब वो तेल लगाया जाएगा फिर फर्क पड़ेगा। दुनिया की नजर में शायद नजर ना आए कि कोई फर्क पड़ा है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब इस पे अनॉइंटिंग आएगी, इस पे कुव्वत आएगी, इस पे पावर आएगी, और फिर ये वो काम करेगा जो आम तौर पे आम लाइफ में ये नहीं कर सकता। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, जब अनॉइंटिंग आती है खुदा का फेवर आता है। जब अनॉइंटिंग आती है खुदा नए तरीके से आपको इस्तेमाल करता है, खुदा नए तरीके से आपके जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। तो अनॉइंटिंग क्या है? अनॉइंटिंग क्या है? सिंपल, हैविंग अ चर्च सर्विस और हैविंग एन अनॉइंटेड सर्विस, दोनों अलग चीजें। यानी चर्च सर्विस होना और एक अनॉइंटेड मसा वाली सर्विस होना, दो अलग अलग। कितने लोग जानते हैं? हम लोग पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सारे चर्चेज में गए और सर्विस होती है, लेकिन हर सर्विस को हम नहीं कह सकते अनॉइंटेड है, क्योंकि उस सर्विस में लोग सो भी रहे होते हैं, कुछ खराटे भी ले रहे होते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन हर सर्विस अनॉइंटेड नहीं होती। तो डिफरेंस है एक चर्च सर्विस का और डिफरेंस है एक अनॉइंटेड सर्विस का। डिफरेंस है एक प्रीचिंग का और डिफरेंस है एक अनॉइंटेड प्रीचिंग का। समझ आ रही है? तो अनॉइंटिंग जो होती है वो डिफरेंस लेके आती है। अनॉइंटिंग जो है वो आपकी जिंदगी में एक ऐसा काम करती है जो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन खुदा पीछे, उसके पीछे
एक समझ लें आपके साथ एक कुव्वत काम करना शुरू कर देती है, एक पावर आपके साथ काम करना शुरू कर देती है, एक खुदा, समझ ले खुदा की फोर्सेस आपके साथ काम करना शुरू कर देती हैं जब खुदा अनॉइंट करता है। हालेलुया। वो काम जो खुदा ने आपके लिए रखे हैं, आप बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से उसे कर सकते हैं जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है। अनॉइंटिंग ब्रेक द योक, बाइबल में लिखा हुआ है अनॉइंटिंग जो है हर किस्म के बंधनों को तोड़ती है। ये बंधन तोड़ने के लिए पास्टर हेनरी की जरूरत नहीं है, अंकुर नरोलिया की जरूरत नहीं है, बेनी हिंद की जरूरत नहीं है, अनवर फजल साहब की जरूरत नहीं है। कोई भी बंधन तोड़ने के लिए, कोई भी शैतान के जकड़े हुए लोगों को आजाद करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है अनॉइंटिंग। ये बाइबल में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक। हर किस्म का जुआ, हर किस्म का बोझ जो आपके ऊपर है, जिस चीज में खुदा ने, शैतान ने आपको फंसाया हुआ है, हो सकता है सालों से, हो सकता है सदियों से, हो सकता है नस्लों से आपको फंसाया हुआ, आपको नहीं पता, लेकिन अगर कोई चीज उसको ब्रेक कर सकती है तो वो अनॉइंटिंग है, वो मसा है जो ब्रेक कर सकता है। बाइबल में लिखा है खुदावंद का रूह मेरे ऊपर है। क्या लिखा हुआ है? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, ही हैज अनॉइंटेड मी टू सेट द कैप्टिव फ्री। मतलब मेरे ऊपर खुदा का आत्मा है, उसने मुझे मसा किया है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, अंधों को बिनाई दूं, कैदियों को रिहाई दूं। ये सारी चीजें कब आती हैं? ये खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। जिनको किसी अनॉइंटिंग की जरूरत नहीं है वो कह रहे हैं कि खुदा का रूह मेरे ऊपर है और उसने मुझे मसा किया है कि मैं सब काम कर सकूं। तो बगैर अनॉइंटिंग के कोई भी चीज जो खुदा की किंगडम में आप करना चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है जब तक प्रॉपर अनॉइंटिंग आपके ऊपर ना हो। हालेलुया। समझ आ रही है? समझ आ रही है? बाइबल बताती है, यहीं पे रहिएगा, देखें, तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, खुदावंद का रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And now ये सुनिएगा, and the spirit of Jehovah came mightily upon David from that day forward. जब हम अनॉइंट होते हैं, जब खुदा हमें मसा करता है, बाइबल बताती है जिस दिन खुदा ने इसको मसा किया उस दिन से खुदा की आत्मा, खुदा का रूह, रूल कुद्दूस, होली स्पिरिट इसके साथ रहा है और इसके साथ चलता रहा है। इससे पहले इसने जंगल में शेर मारा, इससे पहले इसने जंगल में रीछ मारा। सुनिएगा, बगैर अनॉइंटिंग के आप ताकत वाले कोई काम कर सकते हैं लेकिन आप जाइंट नहीं मार सकते। यू कैन नॉट किल एनी जाइंट। आप किसी जाइंट को नहीं मार सकते बगैर अनॉइंटिंग के। बाइबल बताती है कि इस मसा के बाद उसने फिर गुलायत को मारा, इस मसा के बाद उसने जाति जूलियत को मारा। हालेलुया। जब वो लड़ने के लिए जा रहा था तो बादशाह ने बोला तू मेरा फौजी लिबास पहन ले, ये मेरा सारा ड्रेस है, ये पहन ले, ये मेरा हथियार ले ले, ये मेरी क्या कहते हैं तलवार है, ये ले ले, बर्छी ले ले। उससे लड़ने के लिए बादशाह उसे ऑफर कर रहा है, ये चीजें तू ले ले तो तू उससे मुकाबला कर सकता है। उसने बोला ये चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, अनॉइंटिंग इज इनफ, अनॉइंटिंग इज इनफ। बहुत सारी चीजें आप ले लें अपने पास, बगैर अनॉइंटिंग के कोई फायदा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीज, थोड़ी सी अनॉइंटिंग आपके लिए सारी चीजों के लिए, सारी चीजों पे आपको ओवरकम कर सकती है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के रूह के लिए। देखें, हम जितने भी इस वक्त यहां पे बैठे हैं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। कोई ऐसा शख्स नहीं है, मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो लड़ाई है ना वो है बड़ी लड़ाई। ये आप अपने मसल्स के साथ नहीं लड़ सकते, आप अपनी हिम्मत ताकत से नहीं लड़ सकते, आपको अनॉइंटिंग चाहिए। और आज हम इस चर्च में वही करेंगे।
हालेलुया। आपके सामने जितने भी इस वक्त पहाड़ खड़े हुए हैं, आपके सामने जितनी भी समस्याएं हैं, किसी के जॉब का प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी के साथ पैसों का प्रॉब्लम है, किसी के साथ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, हर किस्म के प्रॉब्लम जो इस वक्त आपके सामने है, हो सकता है आप उसे लड़ नहीं सकते हैं। मैंने आपको कई दफा बताया, जिंदगी में बाज दफा हालात ऐसे आते हैं कि आप उन हालात को अपनी तरफ खींचना चाहें या उन हालात को आगे पीछे कुछ करना चाहें, आप नहीं कर सकते। वो ऐसा भाव होता है जिसमें आप फिर छोड़ दें अपने आप को, फिर वो भाव आपको जहां पे लेके जा रहा है, हालात आपको जिस जगह लेके जा रहे हैं, आप उस जगह खुद ब खुद जा रहे होते हैं, आपको नहीं पता। हो सकता है वही हालात आपको जेल लेके जाएं, वही हालात आपको इस मुल्क से बाहर ले जाएं, लेकिन बाज दफा जिंदगी में ऐसे सिचुएशन, तूफान आते हैं जिसको आप अपनी ताकत से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए खुदा ने क्या बोला है? अनॉइंटिंग विल वर्क। खुदा की आत्मा, खुदा का मसा जो है उस टाइम पे काम करेगा आपकी जिंदगी। ये मसा आपको हर लेवल पे चाहिए। आपके घर में ये मसा चाहिए, आपके बच्चों के लिए मसा चाहिए, आपके फैमिली के लिए मसा चाहिए, आपके रिश्तेदारों के लिए जिनमें आप उठते बैठते हैं उनको अनाइंट होने की जरूरत है, आपके दोस्तों को अनाइंट होने की जरूरत है, आप जिस जगह पे काम करते हैं वो दफ्तर को अनाइंटिंग की जरूरत है, जिस बिजनेस में आपने हाथ डाला वो बिजनेस अनाइंटिंग की जरूरत है उसको। क्योंकि जैसे ही चीजें अनॉइंट होंगी वैसे ही आपके लिए स्पेशल डोर खुलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से, क्योंकि अनॉइंटिंग जो है ना ये खुदा के फेवर को रिलीज करती है। जैसे ही अनॉइंटिंग आती है वैसे ही खुदा का फेवर आता है, और जब फेवर आता है तो ऐसे ऐसे डोर आपके लिए खुलेंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे कहां से ये दरवाजे खुले। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। Acts chapter 10 verse 38. Look at here. कि खुदा ने यीशु नासरी को रूल कुद्दूस और कुदरत से किस तरह मसा किया, और वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। सुनिए, इवन जीसस ऑफ नासरत, हाउ गॉड अनॉइंटेड हिम विद द होली स्पिरिट एंड विद पावर, who went, सुनिएगा ये वर्ड सुनिएगा, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him। उन सबको जो इब्लीस के हाथ में जुल्म उठाते थे, ये सुनिए, वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथों में जुल्म उठाते थे शिफा देता था। कैसे ये मुमकिन हुआ, कैसे ये हर जगह पे जाने लगा? सुनिए ध्यान से, सब सुनिए मेरी बात। जब अनॉइंटिंग आती है तो दरवाजे खुलते हैं, आपकी जो टेरिटरी है वो एक्सपेंड होती है, आपकी जो हदूद है ना वो बढ़ती है। खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए वो एक छोटी सी चरनी में थे, लेकिन जब अनॉइंटिंग आई है तो वो यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम और हर जगह खुदावंद यीशु मसीह मंजील की मनादी करते रहे। मैं आपको बता रहा हूं, जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी, आप समझ रहे हैं यूएई आ गए, बड़ा काम हो गया, मैं आपको बता रहा हूं खुदा यहां से आगे बहुत सारे आपके लिए बॉर्डर्स खोलेगा, बहुत सारे मुल्कों के दरवाजे खोलेगा, बहुत सारे डोर ऐसे खोलेगा जो आपने सोचे भी नहीं है। ये कब होगा? जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। ये नहीं समझे इस चीज पे, नहीं फकर करें कि मैं दुबई आ गया हूं, ये बड़ी बात है, नहीं। बहुत अभी दुनिया बहुत बड़ी आप लोगों ने देखनी है, और मेरा ईमान है खुदावंद आपको बहुत सारी जगहों पे लेके जाएगा। तो अनॉइंटिंग क्या करती है? अनॉइंटिंग आपके लिए डोर खोलती है, अनॉइंटिंग आपके लिए दरवाजे खोलती है, अनॉइंटिंग आपको कुव्वत देती है, अनॉइंटिंग आपको पावर देती है, अनॉइंटिंग आपको फेवर देती है। कुछ दिनों पहले की बात है कि एक पास्टर की बेटी को किडनैप कर लिया, और उसके साथ उसकी दोस्त थी, 2-3 लड़कियां, तीनों को किडनैप कर लिया, और किडनैप करके किडनैपर ने उनको गाड़ी में डाला, लॉक किया, और जब वो गाड़ी चलाने लगा तो वो लड़की ने साइड पे देखा तो रस्सी भी नजर आई, उसे छुरी भी नजर आई, उसको टेप भी नजर आया। वो जो बेटी थी उसकी, वो बस ये सब देख के घबराई नहीं, उसे एक अलग तरीके से कुव्वत मिलने लगी, एक अलग तरीके से उसे ताकत मिलने लगी। ऐसा लगा जैसे खुदा का रूह
उसके ऊपर जोर से आया और वो गाड़ी के अंदर गैर जुबानों में बात शुरू कर दी, गैर जुबानों में उसने दुआ करना शुरू कर दी। और वो जो ड्राइवर था वो इरिटेट होने लगा, क्या तुम क्या बोलने लगो, क्या बोलने लगी हो, किस तरह से बात कर रही हो, कोई मंत्र पढ़ रही हो, कोई जादू पढ़ रही हो, क्या कर रही हो। और वो रुकी नहीं, वो कंटिन्यूस गैर जुबानों में बोलती रही। उसने गाड़ी रोकी, कहा मैं नहीं इस तरह से ले सकता, तुम तीनों बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम हियर। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, खुदा हर मुश्किल में से आपको इस तरह से निकाल लेता है। हालेलुया। कितने लोगों को अनॉइंटिंग चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। अभी रुकिए, एक और हवाला निकालिएगा। एक्लियासिस्टिस, बड़ा मुश्किल सा है ये तो। एक्लियासिस्टिस, वाइस की किताब, इसका चैप्टर 10 वर्स 1। आफ्टर प्रोवर्ब, चैप्टर 10 वर्स 1। मुर्दा मक्खियां इतार के इतर को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हिमाकत, हिकमत और इज्जत को मात दे देती है। डेड फ्लाइज कॉज द ऑयल, सुनिएगा, डेड फ्लाइज कॉज द ऑयल ऑफ परफ्यूमर टू सेंड फोर्थ एन इवल ओडोर। मतलब जो अब मैं बात करने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो अनॉइंटिंग होती है ना, वो होता है फ्रेश ऑयल, फ्रेश मसा, ताजा मसा आपके ऊपर खुदा देता है। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि ये मसा जो है ना, स्टेल हो जाता है। स्टेल का मतलब ये है कि ये ठहर जाता है। जैसे पानी एक होता है ना, पॉन्ड होता है जिसमें पानी, बारिश का पानी होता है, थोड़े दिन तक वो हिला जुला ना हो तो मच्छर और सारी बदबुएं, मक्खियां सब उसमें जमा हो जाती हैं, गंद जमा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह है अगर अनॉइंटिंग, मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं, आप भी इस चीज को एडमिट करेंगे कि बहुत सारे खुदा के खादिम जिनको खुदा ने अनॉइंट किया, खुदा ने मसा किया, और उस मसा को, उस अनॉइंटिंग को उन्होंने लिया और बहुत कुछ किया। उस टाइम पे उन्होंने बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करी और बहुत कुछ उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ा लिया और बहुत कुछ शायद पैसा भी कमा लिया, दुनिया भी विजिट कर ली, सब कुछ कर लिया। फिर एक टाइम आया कि वो अनॉइंटिंग उनके अंदर स्टेल हो गई, वो अनॉइंटिंग उनके यहाँ ठहर गई, उन लोगों में ठहर गई। और जब वो ठहर गई तो बाइबल बताती है कि जब फ्रेश ऑयल जो होता है वो ठहर जाता है, फ्रेश नहीं रहता, तो उसमें मुर्दा मक्खियां गिर के मरना शुरू हो जाती हैं। और बेशुमार लोगों को शायद आप लोग जानते होंगे, बेशुमार खादमों को आप लोग जानते होंगे जिनकी जिंदगी में अनॉइंटिंग के दरमियान उनकी जो अनॉइंटिंग थी वो फ्रेश नहीं रही है, वो बदबूदार हो गई है, उसमें मक्खियां आ गई हैं, उसमें ईवल आ गया है, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट आ गया है, उसमें गरूर आ गया है, स्पिरिचुअल प्राइड आ गई है। सो मेनी थिंग्स कम्स इन द अनॉइंटिंग। क्यों होता है? इसीलिए पॉल ने क्या बोला? स्टेयर अप, टिमोथी को बोला स्टेयर अप योर फेथ। वो जो हमने तेरे पे हाथ रख के रखा था उसको तू जगा, उसको तू हिला, नहीं तो ये फ्रेश नहीं रहेगा। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा टिमोथी चैप्टर 1 6 7। सेकंड टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6 and 7। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं, तो खुदा की नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल हुई थी। फॉर विच कॉज आई पुट दी इन रिमेम्बरेंस दैट दाउ स्टेयर अप द गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज दी थ्रू द लेइंग ऑन माई हैंड। मतलब पौलुस ने उसके ऊपर हाथ रखे और पौलुस ने अपने अंदर से जो अनॉइंटिंग थी वो उस पर रिलीज करी। और जब रिलीज करी तो कुछ अरसे तक शायद टिमोथी जो है ना उस अनॉइंटिंग में काम करता रहा। उसके बाद ये ठंडा हो गया, और जब ये ठंडा हो गया तब पौलुस ने उसको ये लेटर लिखा कि तुमने ठंडा नहीं होना है, इसको स्टेयर करो, इसको हिलाओ ताकि ये फ्रेश रहे। समझ आ रही है? जिस टाइम पे आपके लिए चर्च आना रूटीन हो जाए, सुनिए ध्यान से, जब आप चर्च आ रहे हैं आप लोग एक्साइटेड होते हैं, चर्च आ रहे हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, खुदा छुएगा, खुदा हमें आजाद करेगा। फिर एक टाइम आएगा चर्च आना आपके लिए एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, ये वर्शिप करना आपके लिए एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। आप बोलोगे यार
ये क्या है, हर दफा पास्टर जी आज मैं छुट्टी कर रहा हूं, आज पास्टर जी फला दोस्त आ गया, आज पास्टर जी फला मेहमान आ गया, मैं नहीं आ रहा। तो हो क्या रहा है कि आप वर्शिप को या आप चर्च आने को एक ड्यूटी की तरह ले रहे हो, और जब तक आप इनको ड्यूटी की तरह, रूटीन की तरह लेते रहोगे, ये ऑयल स्टर नहीं होगा, ये ऑयल आपकी जिंदगी में स्टेल हो जाएगा, आपकी जिंदगी में खड़ा रहेगा, इसमें बदबूदार मक्खियां और ये सब गिरती रहेंगी, इसमें दुनिया भर की गंध बला आती रहेगी, और ये ऑयल जो है फिर ये पाक नहीं रहेगा। हालेलुया। आपने इस ऑयल को, इस मसा को जो खुदा आज यहां पे रिलीज करने वाला है, आपने इसको हमेशा ताजा रखना है, इसको हमेशा अपने में, इसे ड्यूटी की तरह नहीं लें कि मैंने ये करना, नहीं। आपको बहुत सारी चीजें खुदा, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप लोगों की जिंदगी कुछ भी नहीं है। इवन अगर अब्राहम को खुदा इतने सालों के बाद औलाद दे सकता है, और इतने सालों के बाद खुदा उसे ब्लेस कर सकता है, उसके नस्ल को इस सालों के बाद, कितनी सदियां गुजरने के बाद आज इस्राएल दोबारा से अपनी सरजमीन पे है, और पूरी दुनिया पे हर एक चीज में उसने पूरी दुनिया को ब्लेस किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? इतने साल, इतने सदियों से ये इस्राएली कौम पिस रही है। इस पिछली सदी में उनको रिकग्निशन मिली, उनको नाम मिला दुनिया के मैप पे, उनकी जगह बनी छोटी सी, और उसके बाद एकदम से दुनिया को उन्होंने इतना कुछ दे दिया कि दुनिया, मैं समझता हूं एहसानमंद होना चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि अनॉइंटिंग है, खुदा का मसा उनके बाप दादाओं के ऊपर है। उसने बोला था कि मैं तेरी नस्लों को बरकत पे बरकत दूंगा। वो चीज चल रही है। आज आपको जरूरत है ना सिर्फ इस मसा की, बल्कि आपको जरूरत है आपके बच्चे भी अनॉइंट हो, आपकी फैमिली से अनॉइंट हो, आपके बिजनेसेस अनॉइंट हो, आपकी जॉब्स अनॉइंट हो। आप यहां से जब जाएं तो एक अनॉइंटिंग में जाएं। आप देखिएगा खुदा किस तरह आपके लिए आसमानों को खोलता है, किस तरह आपके लिए दरवाजे खोलता है। आपको नहीं पता खुदा ने क्या प्लान रखे हुए। बहुत सारे लोग इस वक्त अपने फ्यूचर को देख के तारीख हैं, उनके सामने बिल्कुल ब्लैक आउट है, उनको नहीं नजर आ रहा कि आगे क्या मेरे सामने रखा हुआ है। मैं बता रहा हूं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत खुदा ने आपके सामने रखा हुआ है। हालेलुया। एक हवाला देख लीजिएगा, एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 30 to 34. Exodus chapter 30 verse 30 to 34. Exodus chapter 30 verse 30 to 34. 30 to 34. Exodus. Olga need anointing. और तू हारून और उसके बेटों को मसा करना और उनको मुकद्दस करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत अंजाम दें। एंड दाउ शेल्ट, कैन यू चेंज द ट्रांसलेशन? नो। एंड दाउ शेल्ट anoint Aaron and his sons and sanctify them that they may minister unto me in the priest office. ये ऑफिसेस भी हैं, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। और नेक्स्ट, और तू बनी इस्राएल से कह देना कि ये तेल मेरे लिए तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट मसा करने का पाक तेल हो। एंड thou shalt speak unto the children of Israel saying, this shall be a holy anointing oil unto me throughout your generation. नेक्स्ट, ये किसी आदमी के जिस्म पर ना डाला जाए और ना तुम कोई और रोगन उसकी तरकीब से बनाना। ये उर्दू की ट्रांसलेशन गलत है, इसलिए कि ये मुकद्दस है, या इसमें कोई कुछ किसी अजनबी पे लगाए वो अपनी कौम में से काट डाला जाएगा। अपॉन द फ्लैश ऑफ मैन शैल इट नॉट बी पोर, नीदर शैल ई मेक एनी लाइक इट। मतलब इसके जैसा कोई ऑयल बनाना नहीं। अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन देयर ऑफ it is holy, and it shall be holy unto you. Next. There is no Urdu? Okay. Whosoever compoundeth any like it, or whosoever putteth any of it upon a stranger, he shall be cut off from his people.
अगर कोई इसके जैसा कोई ऑयल बनाना चाहेगा, इसी कंपाउंड, इसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ, कंपोजिशन के साथ बनाएगा, तो ये आप किसी स्ट्रेंजर पे, किसी अजनबी पे नहीं डालना, बल्कि खुदा के चुने हुए लोगों पे डालना। नेक्स्ट। और खुदा ने मूसा से कहा, बस सही है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी अनॉइंटिंग स्टेल नहीं होनी चाहिए। स्टेल का मतलब है पड़ी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर वक्त स्टेरअप होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपकी अनॉइंटिंग फेक नहीं होनी चाहिए। बाइबल में क्लियरली बोला है कि इसके जैसा करके कोई दूसरा नहीं बनाना, कोई ऐसी चीज नहीं बनाना जो लगे इसकी तरह लेकिन हो नहीं। आई समझ में? मैं एक बहुत अरसे की बात है, मेरी वाइफ को भी याद होगा, हम एक चर्च में गए, आंध्रा का चर्च था, आंध्र प्रदेश का चर्च। और उस टाइम पे हम बिल्कुल नए नए थे और हम उस चर्च में गए, तो उस चर्च में वर्शिप का सेशन हो रहा था। और वर्शिप के सेशन के बाद पास्टर साहब उठे और उन्होंने बोला कि अब तुम जो है ना होली स्पिरिट लो, अब तुम खुदा के रूह को लो और रिसीव करो। और ये करके ना उसने क्या करा, वो पास्टर बोलने लगा और वो पियानो वाले ने ना वो उधर से जो होती ना हवाओं की आवाज़, पियानो में से हवाओं की आवाज़ जो होती है ना, विंड, तेज विंड की आवाज़ निकालना शुरू कर दी। और वो सब 3-4 माइक लोगों के पास थे, वो फूके मारने लगे। तो बाइबल क्या बोल रही है, उसको फेक नहीं करना। इट हैज टू बी रियल। आप उसको क्रिएट नहीं करें, उसका सीन क्रिएट नहीं करें, इट हैज टू बी वेरी रियल। आई समझ में? एक किंग है, उसका नाम है जेरोबोआम, नहीं एक मिनट में सही नाम बताता हूं उसका। इसका नाम है रेहोबाम। इस किंग ने क्या किया कि ये किंग था और इसके पास सारी हैकल की सारी चीजें और सारे सोने के बर्तन और सारी चीजें, शील्ड इसके पास थी। और उस टाइम पे इसके मुल्क पे इजिप्ट के बादशाह ने हमला किया और इजिप्ट के बादशाह ने क्या किया, वो सारी हैकल की चीजें, वो सारी सोने की चीजें ले ली इससे और वो शील्ड भी ले ली। तो इसने क्या किया, इसने वो जो सोने की शील्ड उसने ली थी जिसे लोग देखते थे, इसने वो सोने की शील्ड को क्या किया, रातों रात पीतल की शीट बनाई और पीतल की शीट पे उसने सोने जैसा उस पे पानी फेरा ताकि लोगों को नजर आए कि ये सोना है। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, वो सारा फेक दौर है, सारा फेक है। आईफोन उठा लें तो आपको आईफोन फेक मिलेगा। आप कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान उठा लें, आपको एग्जैक्ट डिटो लेकिन फेक मिलेगा। समझ आ रही है? जो चीज भी आप उठा लें इस दुनिया में, आपको उसकी सेकंड कॉपी, फेक कॉपी आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग बदल लें, आप प्रोडक्ट बदल लें, आप कुछ भी फेक कर लें, लेकिन ये एक ऐसी अनॉइंटिंग है, इसको आप फेक नहीं कर सकते। हमारे साथ कुछ जमाना पहले की बात है, एक होता था लड़का, वर्शिप करता था और जब वो वर्शिप करता था उसको गैर जुबानें नहीं मिली थी, लेकिन वो अपने आप से जो ना उल्टे सीधे अल्फाज निकाल के बोलता था। फिर वो वर्शिप में भी वो आंखें बंद करके, और ऐसा लगता था पता नहीं कितनी गहरी अनॉइंटिंग में वो चला गया है। एक दिन फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा क्यों फेक कर रहे हो? कहने लगा मेरे से नहीं हो रहा। फिर खुदावंद का शुक्र है कि हमारे ही चर्च में उसको पाकरू का मसा हुआ, गैर जुबानें बोलने लगा, फिर उसकी वर्शिप बेहतरीन से बेहतरीन होती चली गई। तो आपने फेक नहीं करना है, कोई भी चीज फेक नहीं करनी है। ये ऐसी चीज है जो रियल है और खुदा इसमें मिलावट नहीं कर सकता। आप अपना जीवन साथी बदल सकते हैं, आप रिश्ते बदल सकते हैं, आप कुछ भी गाड़ियां बदल लें, लेकिन अनॉइंटिंग को आप किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। अनॉइंटिंग खुदा की तरफ से आती है और खुदा आज आप सबको यहां पे अनॉइंट करने के लिए तैयार है। बाइबल बताती है कि इसकवा एक आदमी था, उसके 7 बेटे थे और उन 7 ने जब देखा कि पौलुस जो है वो बदरुएं निकाल रहा है और यीशु के नाम से बड़े बड़े काम हो रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो 7 बेटों ने भी कोशिश करी कि हम भी फेक हो जाएं और उन्होंने कोशिश करी कि वो अनॉइंटिंग जो पौलुस पे है, सिर्फ नाम लेने से हम भी करेंगे तो ऐसा ही होगा, और ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जिस पे बदरू थी वो उछल के वो 7 के ऊपर, 7 को मारा, उन्हें नंगा करके भगाया। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये चीज ऐसी है जो रिप्लेसेबल नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, ये फेक आप नहीं कर सकते, इसको रियल रहने दें।
और रियल के साथ आप इसको स्टिरअप करते रहें, इसको आप हिलाते झुलाते रहें, तो आप देखिएगा खुदा किस तरह से आपकी जिंदगी में काम करता है। बेशुमार पास्टर्स आपने देखे होंगे, बड़े संजीदा होते हैं, मैं खुद देख के डर जाता हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरी नहीं आदत है, मैं इस तरह का मुंह बना भी नहीं सकता, लेकिन आप उनको देखेंगे, उनके मुंह से शायद सारा दिन में एक अल्फाज नहीं निकलता। सीरियस, अरे हर वक्त स्पिरिट में है, आप हर वक्त कहाँ जमीन पे हैं, ऊपर हैं, आसमान में, किधर हैं? चार चार बंदे उनके साथ चल रहे हैं और वो ऐसे चल रहे हैं जैसे किंग यहां पे चल रहे हैं ना जमीन के ऊपर। ये फेक है। बी योरसेल्फ, जैसे आप हो वैसे ही रहो, वैसे ही रहो। मेरे को जितने लोग, आप लोग करीब से जानते हैं, आपने देखा होगा, मैं मजाक भी करता हूं, मैं हंसी मजाक भी करता हूं, सब जैसा मैं हूं वैसा हूं। जो मेरे पे जिम्मेदारी दी है मैं वो जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी लाइफ जी रहा हूं। मैं दोहरी जिंदगी नहीं जी रहा। मैं हर एक के साथ मिलता हूं, अच्छे से मिलता हूं, खाने पीने की बात होती है, जोक्स होते हैं, जो कुछ होता है मैं करता हूं, लेकिन मैं वो वाला फेस नहीं बना सकता। हालेलुया। अब आखिरी चीज, फिर उसके बाद मैं ये मैसेज को बंद करता हूं। हमारे पास आज एक ऑर्डिनेशन है और हमारे पास, मैं आज आप सबको भी मसा करूंगा। सुने, ये ऑयल, ये मसा, ये अनॉइंटिंग, ये आप समझ लें आपके पास अगर सोना चांदी है उससे भी ज्यादा कीमती है। कोई सा भी रिलेशन है आपके पास उससे भी ज्यादा कीमती है। हर एक चीज से ज्यादा कीमती क्या चीज है? अनॉइंटिंग। क्योंकि इस पे खुदा काम कर रहा होता है। आप समझ लें जैसे ही आप अनॉइंट होते हैं ना, तो आपके सर के ऊपर कुछ चमकने लग जाता है। आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आसमान से सबको नजर आने लग जाता है, हो ये बंदा अनॉइंटेड है। आप शैतान के लिए डेंजर हैं। शैतान आपसे भागेगा सिर्फ अनॉइंटिंग की वजह से। मैं आपको बता रहा हूं, सीरियस बता रहा हूं। हमारे चर्च के जो प्रेसिडेंट है ना, यंग बंदा है, 40 इयर्स का होगा, लेकिन वो, अगर आप समझ लें आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं 17वें फ्लोर पे, और आपने उनको घर पे बुलाया है चाय पे या खाने पे, और वो आपके घर की लिफ्ट में एंटर हुए, तो 17वें फ्लोर पे जो शख्स बैठा होगा ना, और उसमें किसी किस्म की बदबू होगी, वो मचलना शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे ही वो हिलना झुलना शुरू हो जाएगी। ये क्या, कौन इस बिल्डिंग में कदम रखा है? ये पावर है अनॉइंटिंग की। कितने लोग चाहते हैं कि इस तरह का, मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने बदरू वाला शख्स आ जाएगा, बहुत सारे लोग भाग जाएंगे डर के मारे। लेकिन आपको भगाने के लिए नहीं खुदा ने पैदा किया है, कि आपको पैदा इसलिए किया है कि आप उस बदरू को भगाएं। इसलिए खुदा आपको अनॉइंट कर रहा है कि ये सारी चीजें खुदा आपके पैरों के नीचे रखना चाहता है। तो ये अनॉइंटिंग जब खुदा करता है, किसी को अनॉइंट कर रहा होता है, तो इसका सबसे बड़ा डिमांड क्या चीज है? कि डिमांड होनी चाहिए। किसको अनॉइंट होना भी है, नहीं होना। अगर कोई डिमांड ही नहीं है तो अनॉइंटिंग का करने का फायदा क्या है? एक शख्स अनॉइंटिंग लेना ही नहीं चाह रहा, उसके ऊपर अनॉइंटिंग कोई काम ही नहीं करेगी। आज मैं आप सबको बोल रहा हूं, और अभी थोड़ी देर में ये अनाउंस भी कर दूंगा मैं, अनॉइंटिंग का सारा दारोमदार आपकी अपनी भूख के ऊपर है। आपके अपने ऊपर है कि आप कितना भूखे हैं इस अनॉइंटिंग के। अगर आप भूखे नहीं हैं तो आपके ऊपर अनॉइंटिंग कोई काम नहीं कर सकेगी, कोई चीज आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकेगी। मेरे साथ एक निकाल लें, मार्क चैप्टर 6 देख लें, वर्स 5। मार्क चैप्टर 6 वर्स 6 क्या लिखा हुआ है? एंड ही कुड नॉट देयर डू नो माइटी वर्क्स सेव दैट ही लेड हिज हैंड अपॉन अ फ्यू सिक folk and healed them, and और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पे हाथ रख के उन्हें अच्छा किया। क्या लिखा हुआ है? वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? सुनिए साइमा, क्या वर्ड लिखा हुआ है? कोई मौजज़ा वहां दिखा नहीं सका मतलब he could not, he wanted, वो चाहता था करे, वो चाहता था ये करे, वो चाहता था इसको भी ठीक करे, उसको भी ठीक करे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उसकी वजह क्या थी? देयर वॉज नो डिमांड, कोई चाहिए नहीं किसी को। समझ आ रही है? देयर वॉज नो डिमांड। जब डिमांड ही नहीं है, अगर
इस वक्त आप लोग यहाँ बैठे हैं और आप लोग मेरा ये सरमन सुन रहे हैं और आपके दिल में कोई डिमांड ही नहीं आ रही है, भाई यार क्या पास्टर बात कर रहा है, मसा से क्या फायदा, तेल लगाएंगे क्या, बाल भी खराब हो जाएंगे और ये और वो, इस तरह का अगर आप करोगे तो फिर मैं बता रहा हूं कि कोई मौजज़ा आपकी जिंदगी में नहीं होगा, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई ऊपर से कुव्वत का लिबास आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक दफा खुदावंद यीशु मसीह एक जगह पे कलाम सुना रहे थे और उस जगह पे वो जिस कमरे में सुना रहे थे वो कमरा भर गया, उसके बाद वो घर भर गया, उसके बाद वो गली भर गई। सुनिएगा, उसके बाद वो गली भर गई और उस टाइम पे कुछ लोग, 4 लोग अपने एक दोस्त को जो पैरालाइज था उसको लेके आए और जब उन्हें नजर आया कि कोई जाने का रास्ता नहीं है तो उन्होंने क्या हरकत करी, उन्होंने जिस घर में खुदावंद यीशु मसीह प्रीच कर रहे थे, कलाम सुना रहे थे, उस घर की छत को खोल दिया। आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? आपका घर थोड़ी है ये। आप सोचें आपके घर में कोई आया, आपकी खिड़कियां दरवाजे तोड़ दे, नहीं मुझे यहीं पे आना है, ये आपको खुदा की हजूरी है, आप कहोगे यार ये कैसा मेहमान है, ये तो नुकसान कर दिया इसने। लेकिन आप ये देखें कि डिमांड क्या थी वहां पे, आपको नजर आएगी डिमांड क्या थी। डिमांड इतनी थी कि उसने छत उखाड़ दी और छत उखाड़ के भी उसने खुदावन से ये चीज, मसा चाहिए था, शिफा चाहिए थी, ये सारी चीज उसे चाहिए थी, इसलिए सब कुछ किया, बिकॉज देयर वॉज अ ह्यूज डिमांड। लोग भरे हुए थे, घर भरा हुआ था, गली भरी हुई थी, सब कुछ भरा हुआ था, डिमांड इतनी ज्यादा थी। एक और हवाला निकालिएगा, लूक 6 वर्स 19। Luke 6 verse 19. And all the multitude sought to touch him, for power came forth from him and healed them all. और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उसमें से निकलती थी और सबको शिफा बख्शती थी। क्या नजर आ रहा है यहां पे? ह्यूज डिमांड। लोग कह रहे हैं चलो इसके कपड़े ही छू लो तो हम ठीक हो जाएंगे। ये डिमांड का ये आलम है। और जब डिमांड इस तरह की हो तो वो जो सोर्स है हर किस्म की अनॉइंटिंग का, उसमें से निकलती है फिर अनॉइंटिंग। वो हाथ नहीं रोक सकता, वो अपने आप को रोक नहीं सकता। अगर वो इस चर्च में आज रात इस तरह की डिमांड देखेगा, मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं, वो आपको मसा करेगा, वो आपको अनॉइंट करेगा, अगर इस तरह की डिमांड है। हालेलुया। कितने लोग इस तरह की डिमांड रख के आए हैं? एक और हवाला देखिएगा, Acts 5 chapter 15। Acts 5 chapter 15। Acts 5 chapter 15। यहां तक के लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला के चरपाइयों और खटोलों पर लिटा देते थे ताकि पतरस आए तो उसका साया उनमें से किसी पर पड़ जाए। In so much that they even carried out the sick into the street and laid them on bed and couches, that as Peter came by, at the least his shadow might overshadow some one of them। यहां पे ये हाल हो रहा है, डिमांड ऐसी है कि वो कह रहे हैं पीटर तक तो पहुंचना नामुमकिन है, पीटर तक छूना नामुमकिन है, हम ला के अपने बीमारों को रास्ते में रख देंगे, पीटर जहां से गुजरेगा उसका शेडो पड़ेगा ना तो वो लोग ठीक हो जाएंगे। अब डिमांड देख रहे हैं कैसी है। खुदा ऐसी डिमांड जब लोग रखते हैं दिल में, खुदा उनको छूना चाहता है, खुदा उनको मसा करता है। एक आखिरी देख लें, एक्ट्स 19। and 12। एक्ट्स 19। और खुदा पौलुस के हाथों से खास खास मौजज़े दिखाता था। नेक्स्ट, यहां तक के रुमाल और पटके उसके बदन से छोड़कर बीमारों पे डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। इन सो मच दैट अनटू द सिक वर कैरीड अवे फ्रॉम हिज बॉडी हैंकरशिफ और एप्रन एंड द इवल स्पिरिट वेंट आउट। आप देख रहे हैं यहां पे डिमांड। नदीम भाई किधर हैं? प्लीज, आप यहां पे डिमांड देख रहे हैं।
कितनी डिमांड है। अभी यहां पे साय तक बात नहीं रह रही है, अब वो बोल रहे हैं यार वो पौलुस रसूल भले अपने घर में बैठा हो, उसकी जेब से रुमाल लो या कोई कपड़ा उसके जिस्म से टच करो और लेके आ जाओ और हम उससे मसा हो जाएंगे। हालेलुया। ये है अनॉइंटिंग और ये खुदा आज यहां पे देने वाला है। हालेलुया। आज मैं आप सबको इस जगह पे इनवाइट करूंगा, थोड़ी देर के बाद मैं आप सबको इनवाइट करूंगा। आपकी मर्जी से आना, किसी के ऊपर फोर्स नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये अनॉइंटिंग चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप मसा हों, तो मैं आप सबको इनवाइट करूंगा और थोड़ी देर के बाद इनवाइट करूंगा। उससे पहले हमारे दरमियान एक खुदा की बहुत ज़बरदस्त खादमा है, मैं सिस्टर अनीता को सामने बुलाऊंगा। प्लीज कम फॉरवर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोरदार तालियां। कैन यू अब्राहम, कैन यू गेट द क्वेश्चन। मैंने पहले भी इनका इंट्रोडक्शन कराया था कि खुदा ने ऑलरेडी खुदा इनके जरिए काम कर रहा है। शालोम मिनिस्ट्री के नाम से ये एक मिनिस्ट्री रन कर रही हैं। मैं महीने में एक दफ़ा उसमें मैसेज देता हूँ, या मैं महीने में एक दफ़ा उस पर मैसेज देता हूँ। और ये एक्चुअली ये चलती फिरती फायर हैं। ये जब मेरी ज़िंदगी में आई हैं तो मैंने भी इनसे फायर ली है और मैं भी इनकी आग में इस वक्त वो पैशन, वो खुदा के लिए काम करना, ये रोडों पे नहीं देखती कौन है, अरबी पीपल है, इमारती पीपल है, कोई भी है, ये उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह को शेयर करती है। हालेलुया। ये क्या चीज़ है इस मुल्क में, जहाँ हम सबसे पहले अपनी जॉब को देखते हैं, यार ऐसा कोई काम नहीं करें कि जॉब चली जाए, लेकिन सारी चीज़ों को पीछे रख के सिस्टर अनीता जो हैं वो खुदा के काम के लिए अब से नहीं, काफ़ी सालों से काम कर रही हैं, काफ़ी सालों से काम कर रही हैं। जिस तरह दाऊद को खुदा ने देखा कि ये जंगल के अंदर ज़बूर लिख रहा है, साम लिख रहा है, ये वर्शिप कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, तो खुदा ने दूर एक आदमी सैमुअल नाम का उसे बोला, उसे जाके मसा करो। सेम चीज इस वक्त मेरे और इनके दरमियान। ये जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, खुदा उनको एक स्पेशल अनॉइंटिंग देना चाहता है। उसके लिए खुदा ने मुझे बोला कि मेरी इस बेटी को आप लोगों ने इस चर्च में मसा करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग रेडी हैं इस चर्च की ब्लेसिंग इनके ऊपर रिलीज करने के लिए? तानिया मुझे ऑयल दे दो। हो रबा शांतोरे बेशेखे रे ले रे बासुखो लोबोरो शेखे। जो पास्टर हैं इस चर्च के वो आगे आ जाएं। शंभो रमा शखा लबोरे सखा लमा रोशे भेरे सखा रोशका रबासुखो ओ बाला मारा सीथे रे बेशेखे रे ले रे बासुखो लो शंभो रबा सखा लबोरो शेखे हालामारा सीखा बरा शंथोरे बे शेखे लिखा बरा शेखे मारा सोरो मोशिला बरो सिंखा मंथोरा बा शेखे रे बा सुखो हालाबोरी शमारा शेखे। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं आपकी बेटी के लिए। शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि आपने अपनी बेटी को यहाँ इस जगह पे लेके आए। और मेरा ईमान है खुदावंद, जितना टाइम खुदावंद इनको यहाँ आने में लगा है, यहाँ से जब जाएंगी खुदावंद, वो सारे रुके हुए काम यीशु के नाम से खुदावंद इनकी जिंदगी में डिक्लेयर होंगे। खुदावंद सुपरनेचुरल डोर्स इनके लिए खुलेंगे। आसमानी बाप, मैं इस चर्च की अनॉइंटिंग, इस मिनिस्ट्री के साथ मैं सिस्टर अनीता को खुदावंद, सिस्टर अनीता कैन यू कम एंड नील डाउन हियर इफ पॉसिबल, जस्ट नो facing here so we can take you in the camera. Praise the Lord. Hallelujah. Rashambo Rabba Sakha. अपने आप हाथ इनकी तरफ बढ़ाएं। आपकी नजर में सिर्फ ये एक तेल लगाने की रस्म हो रही है, शायद इस तरह की कुछ रिचुअल आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा काम आसमान में इनके ऊपर हो रहा है। एक नई चीज, एक नए दरवाजे इनके ऊपर खुदा खोल रहा है। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं
दिल से शुक्रगुजार हूं आपकी बेटी के लिए, खुदावंद इस चर्च के लिए। खुदावंद आपका शुक्र करता हूं कि आपने खुदावंद है बाप इनको यहाँ पे रखा। ओ लाबारा शखा खो रबा शंतोरेबे रे मामा शखा लाबोरे सखा ओ ले बाराबा शिया रबा सोको लोशे पे रे सखा रबा शोको रंथोरे में शेके बाराबा शोको रास्ता बालाबोरे बारे शखा रबा सोको मालाभोरिया मा शोको रोबो सेके री बाबा बाला खोरे मा संतो रबा शखा ले शखा रबा सोको माराबा शिखा रबा सोको हालाबोरे शाबा रोस सेके माशाबाली मारो सेके मंथोरिया बा शोकोरोलो रोबो सेके लबोरे शेखे मारा सोको। सिस्टर अनीता, हालेलुया। Sister Anita, I anoint you with this oil, and I anoint you in the office of an evangelist. In the name of Jesus, I pray that you will carry an apostolic anointing and you will carry a prophetic anointing. In the name of Jesus, I declare that your feet will trample every scorpion and every snake. Snake and scorpions are danger for others, but not for you. God is saying that you have a small stature, but God is giving a mighty power in you. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I pray, Father God, that whenever, wherever, and whoever is in front of her, Lord, whenever she start opening her mouth and she start declaring things, Lord, let heaven will act on her words, Lord, in the name of Jesus. I pray, Father God, let the supernatural doors will open for her in the name of Jesus. I pray, Father God, let the angels will surround her. Hallelujah, Lord. I pray, Father God, that she will not lack anything, Lord, as she is not a fearful lady, Lord. I pray the spirit of strength and spirit of boldness will right now fall upon her, Lord. In the name of Jesus, Lord. God is saying that God is going to take you to the places where you cannot go. Maybe in the days to come, God will take you to the leaders of this country. God saw your courage and He is anointing you with the spirit of courage. In the name of Jesus, I pray, Father God, that you open doors for her. Lord, I know that there is a safety in you. When the anointing comes on her, Lord, there is a safety around her. She is not walking alone. There is an army of angels besides her, around her in the name of Jesus, Lord. She will walk in victory. Hallelujah, Lord. I pray, Father God, that you bless her. Let your heavens will be open tonight, Lord. Hallelujah. Father God, let her spiritual eyes will open, Lord. She will start seeing what she has not seen so far. Hallelujah, Lord. I pray, Father God, the small flock that you have given to her, that will turn to a harvest. In the name of Jesus, there will be many souls, Father God, what she is ministering to. In the name of Jesus, Lord, I pray that you open doors and borders for her. Let her travel outside and declare the righteousness of God. Declare the sanctification and the power of the word in the name of Jesus, Lord. I pray, Father God, that she is going to cut a big harvest in the name of Jesus. In this country, Father God, she will not be a failure. She will be a successful woman. In the name of Jesus, you take care of every need what she is going through. Hallelujah, Lord. Lord, you strengthen her body. Lord, we see a weak body, but inside her a lion. Father God, there is a lioness inside. In the name of Jesus, Lord, I pray, Father God, when she walks, the devil will leave the place. Devil will leave the grip. In the name of Jesus, Father God, you bless her in a way that she will break every bondage, Lord. Every stronghold, Father God, in the name of Jesus will be pulled down by the word she will declare. Hallelujah, Lord. I pray, Father God, you anoint your servant. In the name of Jesus, Lord, from now onward, Lord, the Spirit of God that was with David, the same Spirit of God will be with her, Lord.
Right now, from now onward, David was not there in the jungle back. He went to the palace. So Lord, I declare the same anointing. Lord, she will not go back to the same place, but you will open up big doors, big gates, Father God, for her. In the name of Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. I know that she is chosen. I know she is appointed and anointed. Lord, we declare and we give this anointing in the name of Jesus, Lord. I pray, Father God, she will be a fruitful. She will be a fruitful to the ministry. In the name of Jesus, we declare Shalom Ministry will be very fruitful. Hallelujah. We bless her in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Please take your seat. I will give mic very soon to Sister Anita to speak few words. Before that, मैं चाहता हूं कि जितने हमारे इवेंजलिस्ट हैं, जितने पास्टर्स हैं, जो मेल हैं, वो इधर आ जाएं. जितनी हमारी फीमेल्स हैं, सिस्टर अनीता भी इधर आ जाएं, तानिया भी इधर आ जाएं. जो पास्टर्स और इवेंजलिस्ट, फीमेल लेफ्ट साइड. अब आप लोग एक एक ऑयल वहां से उठा लें, एक एक ऑयल उठा लें, और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आज खुदा आप लोगों को अनॉइंट करे, तो ध्यान से सुनिएगा. हमने खुदा हमारा तरतीब का खुदा है. आपने किस तरह से आना है? आपने राइट साइड से होते हुए आना है. अगर आप फीमेल हैं, लेडीज हैं, तो स्ट्रेट आप इधर चली जाएं, और अगर आप आदमी हैं तो आप इधर आ जाएं. जिसको भी अनॉइंट होना है, अगर आदमी है तो इधर आ जाए. आपको कोई भी खुदा का खादिम हाथ लगाएगा, तेल लगाएगा, आपके लिए दुआ करेगा. और मैं बता रहा हूं, जितनी भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आप देखेगा किस तरह से टूटती है. हालेलुया. मैंने आपको बताया ये सारी चीजें काम तब करेंगी जब डिमांड होगी. अगर डिमांड होगी तो ये सब चीजें हो सकती हैं. अगर आप में कोई डिमांड नहीं है तो फिर ये ऐसे ही खड़े रहेंगे और ये अपने अपने घर चले जाएंगे थोड़ी देर में, और आप भी ऐसे ही चले जाएंगे और जिंदगी कोई तब्दील नहीं होगी. हालेलुया. मैं भाई अनुष को बुलाऊंगा ऊपर, अगर वो आ जाएं और गीत गाने में रहनुमाई करें. लाशाबारा सुखोरुलोरोबोशी की कुछ ऑयल यहाँ पे दे दो.
साथ का दरिया बहेगा, शमालो कोरे एक बाबा काम शिफा थोरे बेशके माला कोरे बाबा बाबा मुझे साथ का दरिया शबाला बहेगा, बोरे सकारा लारा हर दरवाजा जो खुल जाएगा, हर दरवाजा जो खुल जाएगा, मंथोरा बाशुको लबोरे बाबा बाबा शेबे एक राह बन जाएगा, रामा शोको लबोरो रे बाशे रे बास एक राह बन जाएगा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, आसमान ज़मीन पर उतर आएगा, आसमान ज़मीन Open the doors for him, Lord. In the name of Jesus. Let him receive the anointing tonight, Lord. में भी एक राह बन जाएगा, सहराओं में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, हम पे तेरा फजल कीमती है, नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, गुलशन भी सामने से हट जाएगा, गुलशन भी सामने से हट जाएगा, सहराओं में भी एक राह बन जाएगा, सहराओं में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, Mashallah, bore baseke mantora bashoko. Lord, open the doors for the Lord in the name of Jesus. O Maria, shambore masakala bore basheke. Lema rosek bore bashoko. Bless her, Lord. Bless her children. Bless her husband, Lord. In the name of Jesus. एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल
जाएगा हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुलज़म भी सामने से हट जाएगा। कुलज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा। Rebasaka, Labaro Sheke, Rabasanto Rebesheke. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग आए हैं, हो सकता है थोड़े कुछ कांपते हुए ईमान के साथ आए हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा किस तरह खुदा आप लोगों की ज़िंदगी में काम कर रहा है। मैं पहले छोटी सी आपके साथ शेयर कर दूं, और मैं चाहूँगा, ये आज चॉकलेट्स आपके लिए आई हैं बहुत सारी, और हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, भाई इमरान, और वो आप सबके लिए चॉकलेट्स